सुबह के बज चुके 6 और मैं जीविका राज आप सबका स्वागत करती हूँ इस कड़ाके की ठंड में मेरे न्यू ब्लॉग में। होप सो रहोगा सब ठीक बानी और महादेव आप पर कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। तो आज सुबह सुबह की शुरुआत ही हो गई मेरे ठंडे पानी से। फ्लो फ्लो में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे गर्म पानी पीना है क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है। सो मैं फटाफट से एज़ यूजुअल उठती हूँ और उठने के साथ ही मैं फ्लो में ठंडा पानी पी लेती हूँ क्योंकि मुझे गेम खेलने की हड़बड़ी होती है। फिर मैं फटाक से निकल पड़ती हूँ चाय पीने के बाद ग्राउंड में, और ग्राउंड में जाने के बाद वहाँ देखती हूँ कि मेरे बहुत गिने चुने फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो मैं उनके साथ वॉलीबॉल खेलने लग जाती हूँ। और जैसे ही वॉलीबॉल खेलती हूँ तो फिर मेरे कुछ जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं नन्हे मुन्ने, वो लोग भी इकट्ठा होना शुरू करते हैं, बट वो पहले बैडमिंटन खेलते हैं और मैं तब तक रेस लगाती हूँ। तो वो मुझसे 1-2 रेस लगाने के बाद वॉलीबॉल प्रैक्टिस में भी आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। अब मैं थोड़ी देर बैडमिंटन तो खेलती हूँ पर मेरे पास उस वक्त रिकॉर्डिंग का मेरे को ध्यान नहीं रहता, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, सॉरी। सो मैंने वॉलीबॉल पूरी प्रैक्टिस की है, उसकी रिकॉर्डिंग ही मैं डाल पाई हूँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो वॉलीबॉल प्रैक्टिस में पहले मैंने वो ओपोनेंट को जो है वो अपोज करके मीन्स कैसे उसके मीन्स उसको स्टॉप करना है, उसके जो वॉलीबॉल उसकी तरफ से आ रही है उसको रोकने का सीखा, जिसमें पंजा फाइट किया मैंने। देन आफ्टर मैंने जो सर्विस होती है वो बहुत ज़्यादा की, जिसमें से मेरे बहुत सारे बॉल फाउल भी गए थे। तो मैं मोस्टली जो है मुझे नेट को क्रॉस कराना और स्ट्रेट मारने की पहले टेक्निक दी गई थी। सो इसको करने में टाइम तो लग जाता है, बट अगर हम अभी से ही प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हाँ, इतनी कड़ाके की ठंड में चोट बहुत लगती है, बॉल आती है। एंड देन उसके बाद मैंने सेपरेटली भी प्रैक्टिस किया। उसके बाद मुझे एक्चुअली वॉलीबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं और मेरे फ्रेंड्स ने किया, तभी मेरे एक और फ्रेंड आ जाता है, वो भी मुझे गाइड करने लगता है। एंड उसके साथ साथ मेरे ओपोनेंट्स में जो टीम था वो लोग और मैं खेलने लगती हूँ। फिर मेरा ये छोटा कोच नन्ना सा आ जाता है जो मेरा कोच बनता है, और वो लोग सब मुझे मिलकर के गाइड करते हैं कि आप इस तरीके से मारो, उस तरीके से मारो। एंड देन आफ्टर फाइनली मेरे कम से कम आई थिंक 8-9 बॉल बहुत अच्छे चले जाते हैं। एंड उसमें से कुछ जो है लगभग ठीक सा जाता है, 2-4 ही ख़राब होते हैं। उसके बाद मैं इडली और सांभर मतलब जो था वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं चटनी लेकर के आती हूँ। उसके बाद हम थक जाते तो बैठ के खाने लगते हैं। खाने के बाद मैं सीधा पहुँचती हूँ मार्केट की ओर, क्योंकि मुझे ना कुछ सामान लाना था। बट फिर मैं सोचती हूँ कि पहले मैं ना खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि कल संडे आई नो खिचड़ी बनाना, पर मेरी एक फ्रेंड है उसको खिचड़ी खानी थी क्योंकि उसकी हेल्थ सही नहीं थी, तो मैं उसके लिए पहले खिचड़ी बनाने लगी। एंड खिचड़ी में मैंने ये डाला प्याज वगैरह, और प्याज डालने के बाद मैं इसको थोड़ा भूनने लगी। भूनने के बाद मैंने इसमें चावल डाला, चावल डालने के बाद नमक और पानी, और उसके बाद मेरी कुकर की जो ढक्कन है वही मैं लगाना भूल गई, तो मैं फटाक से ढक्कन लेकर के आती हूँ। तब तक ये कुकर का जो ढक्कन है वो लेकर के आई, और वो तब तक पानी डालने का सीज रहा था। उसके बाद मैं वो बन चुका है, बनने के बाद रेडी हो चुका है, और रेडी होने के बाद मैं निकल पड़ी अब मार्केट की ओर। और वहाँ से मुझे लाने थे कुछ ऑरेंजेस वगैरह ताकि मैं फ्रूट्स खा सकूँ, क्योंकि अभी मुझे ना ऑरेंज सस्ते दिख रहे थे। उसी के बाद मुझे मिठाई का दुकान दिखता है, इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ के मिठाई आते हैं, तो उसमें से हम 2 मिठाइयाँ खाते हैं। एंड देन आफ्टर रूम की ओर आते हैं। रूम पे आती हूँ तो ये पता नहीं कुछ भूसा वगैरह जो है सुखाया जा रहा है, जो नीलगाय को यहाँ पे पालते हैं ना फार्म वगैरह में, तो वहाँ पे दे करके आते हैं उनको, क्योंकि उसको पालना तो रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद हमने वो खिलाया, मतलब हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज है तो हर तरीके से जो गांव वाले होते हैं वो कुछ हेल्प यहीं से ले लेते हैं। उसके बाद रात को हम खाना पीना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।